नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2024। ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ये अभी यूपीपीसीएस परीक्षा के मात्र 1 महीना पहले ही बाजार में आई है और इसमें पूरे वर्ष भर के जो समसामयिक मुद्दे हैं उनको अलग अलग सेक्शन वाइज प्रस्तुत किया गया है। तो मेरा भी प्रयास है कि इन अलग अलग सेक्शंस को एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, उन वीडियोस को अपलोड कर दूं, जिससे कि आप अपने खाली समय में, जिस समय आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, उस समय आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, उस दौरान आप इस YouTube वीडियो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपके समक्ष आज जो रक्षा क्षेत्र का वीडियो है, जिसमें कि भारत की कुछ रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां हैं, कुछ युद्ध अभ्यास हैं, कुछ जो नए नए जो सेंटर्स स्थापित किए गए हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में आपके समक्ष वीडियो रखूंगा। करीब 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। काफी अच्छे जो है करंट अफेयर्स के जो इसमें फैक्ट्स हैं वो निकल के आएंगे। तो मित्रों, इससे पहले कि रक्षा क्षेत्र का वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको मिलता रहे। आपको बता दूं कि इस चैनल पे करंट अफेयर्स के अलावा इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, इन सब के वीडियोस भी नियमित रूप से आते रहते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है, किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के मध्य। कहां आयोजित किया गया? इडाहो, अमेरिका में इसको आयोजित किया गया। और भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबाक्स जो है आयोजित किया गया? तो भारत और वियतनाम के बीच, और इसका आयोजन अंबाला, हरियाणा में किया गया। अगला जो हमारा युद्ध अभ्यास है, ऑस्ट्र हिंद अभ्यास, ये किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्र हिंद नाम का युद्ध अभ्यास हुआ। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? इसका आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। किस संगठन द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ, इसका फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान। और इसका परीक्षण कहा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से किया गया है। मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है। किन मिसाइलों को हम हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी में रखते हैं? ऐसी सभी मिसाइलें जिनकी गति 15 मैक से अधिक हो, अर्थात ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना अधिक तेजी से चलने में सक्षम हो, उन्हें हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर परियोजना के किस जहाज का लोकार्पण किया गया है? ये आईएनएस अभय का। किन दो देशों की नौ सेनाओं के बीच नौ सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स आयोजित किया जाता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये नौ सैनिक सैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया जाता है। कहाँ आयोजन किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया। किन दो देशों के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जीएमटी का आयोजन किया गया है? तो भारत और सिंगापुर के मध्य जीएमटी का आयोजन किया गया है। कहां पर, ये किसके बीच होता है? ये दोनों वायु सेनाओं के मध्य होता है। और इसका आयोजन कलाई कुंडा वायु स्टेशन, पश्चिम बंगाल में किया गया है। किसकी मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार का आयोजन किया जा रहा है। यह किन देशों के मध्य होता है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जो क्वाड समूह के देश हैं, उनके मध्य ये समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार का आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा सागर कवच अभ्यास 2024 का आयोजन किया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल इसका आयोजन करता है। गुजरात और दमन द्वीप में भारतीय तटरक्षक बल ने इसका अभ्यास किया। किन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया गया है? तो भारत और ओमान के बीच नसीम अल बहर का आयोजन किया गया है। किन देशों के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इब्सामार का आयोजन किया गया है? तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। भारतीय वायुसेना ने अपनी 92वीं स्थापना दिवस के अवसर पर एयर शो का आयोजन कहां किया? तो चेन्नई के मरीना बीच पे किया। किन दो देशों के बीच
संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का आयोजन किया गया। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया गया है? तो उत्तराखंड के औली में किया गया है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित किया गया। इसे किसके द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा। भारत ओमान सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण अल नजात 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? सलालाह ओमान में आयोजित किया गया। भारत ओमान के मध्य संयुक्त वायु अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7वां कहाँ आयोजित हुआ है? मसीरा ओमान में आयोजित किया गया है। नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना ने भूमध्य सागर में ये अभ्यास किया। और किस देश ने नई परमाणु नीति घोषित की है? तो रूस ने नई परमाणु नीति घोषित की है। आईआईटी दिल्ली की सहायता से हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किए हैं? तो डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दिल्ली आईआईटी के जो है सहायता से हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं। इस जैकेट का नाम है एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। किन देशों के मध्य युद्ध अभ्यास नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत यूएसए। इसके 20वें संस्करण का आयोजन राजस्थान में किया गया। पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो सुलार तमिलनाडु में किया गया। और दूसरा चरण जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ। संयुक्त कमांडर सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया है? लखनऊ में किया गया है। भारतीय श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओया श्रीलंका में आयोजित किया गया है। उदार शक्ति 2024 ये किन वायुसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है? तो भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन वायुसेना के मध्य ये जो है उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया। लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB इसका नाम है। बम का गौरव के सफल परीक्षण उड़ान का किसने सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। इस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में। और सफल उड़ान परीक्षण किस विमान से की गई है? तो भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया है। उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा के तट से किया गया है। अगला पॉइंट है डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक का अनावरण किया है? जोरावर का। डीआरडीओ ने जोरावर लाइन टैंक का अनावरण अपने किस संयंत्र में किया है? तो हजीरा में स्थित है गुजरात में। यहां पर जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इसके विकास के लिए अनुमानित समय सीमा क्या है? तो वर्ष 2027 है। और इसमें निजी किस कंपनी का सहयोग है? तो लार्सन एंड टूब्रो ने डीआरडीओ के साथ सहयोग किया है। तो ये जोरावर नाम का टैंक सामने आया है। भारतीय वायुसेना का दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में भाग लेने के लिए पहुंचा। तो पिच ब्लैक 2024 अभ्यास में भारतीय वायुसेना का दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन पहुंचा। पिच ब्लैक अभ्यास क्या है? एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसकी मेजबानी कौन करता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स करती है। भारतीय नौसेना के एक एआई एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो पूर्वी नौसैनिक कमांड विशाखापट्टनम में एक एआई एक्सपीरियंस हब का उद्घाटन किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास का 16वां संस्करण किन दो देशों की सेनाओं के मध्य किया गया है? तो भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण का आयोजन किया गया है। ये आयोजन कहाँ किया गया है? तो विदेशी प्रशिक्षण नोड उमराई मेघालय में भारत में किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है जो बारी बारी से भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। अभ्यास मैत्री किन दो सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और थाईलैंड के मध्य अभ्यास मैत्री का आयोजन किया जाता है। इस बार ये कहाँ आयोजित किया गया है? फोर्ट वचिरापाक्कम ताक प्रांत थाईलैंड में किया जाता है। अगला पॉइंट है सेवेक्स 2 क्या है? ये भारत द्वारा विकसित
एक नया अत्याधुनिक विस्फोटक है जो टीएनटी से 20 गुना ज्यादा विस्फोटक है। इसे किसने विकसित किया है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया है। भारतीय सेना के प्रमुख का पद किसने संभाला है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। ये भारत के 30वें जो है सेना प्रमुख हैं और इससे पहले जनरल मनोज पांडे जो है भारतीय सेना के प्रमुख के पद पर आसीन थे। कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2024 में शामिल हुआ था? आईएनएस शिवालिक। 29वां रिम्पैक 2024 का बंदरगाह चरण कहां आयोजित हुआ था? तो पर्ल हार्बर, हवाई के पर्ल हार्बर बंदरगाह पर आयोजित हुआ था। यह रिम्पैक 2024 क्या है? एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसमें 29 देश और 25,000 से अधिक नौसैनिक शामिल हुए। इसकी मेजबानी और प्रशासन कौन करता है? यूएस नेवी की पैसिफिक फ्लीट। कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में क्षेत्र में तैनाती के तहत सेशल्स पहुंचा? तो आईएनएस सुनैना। ये कहां पहुंचा? तो पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में पहुंचा। भारत के लिए साइबर स्पेस संचालन के लिए पहला संयुक्त सिद्धांत किसने जारी किया है? सीडीएस अनिल चौहान ने जारी किया है। किस देश की सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन अज़्म ए इस्तेकाम शुरू किया है? तो पाकिस्तान ने शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने किस अमेरिकी नेतृत्व वाले अभ्यास में अपनी भागीदारी की है? तो रेड फ्लैग 2024 नाम का जो अभ्यास है उसमें भारतीय सेना ने अमेरिकी नेतृत्व के अंतर्गत अभ्यास किया। रेड फ्लैग 2024 कहां आयोजित किया गया है? तो इल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना के लिए कौन सा स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन विकसित किया गया है? तो नागास्त्र 1 डेवलप किया गया है। और किसने विकसित किया है? तो सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर ने इसको विकसित किया है। जिमेक्स 24 समुद्री अभ्यास किन बलों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के मध्य। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। किस देश ने हाल ही में अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवाई लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा का अनावरण किया है? इजराइल। अभी जो है हाल ही में इजराइल ईरान जो संघर्ष चला है उसमें लोरा का बहुत नाम लिया गया है। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना संयुक्त रूप से किस बेस पर प्रीडेटर ड्रोन तैनात करेंगी? गोरखपुर और सरसावा बेस पर प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए जाएंगे। भारतीय सेना की खड्ग कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब सेना के पश्चिमी कमान के तत्वावधान के किस नाम के तहत 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास किया? गगन स्ट्राइक सेकेंड। भारत का पहला मानव रहित स्वदेशी बम वर्षक विमान किसने अनावरण किया है? तो फ्लाइंग वेज डिफेंस ने इसको अनावरण किया है। ये भारत का पहला मानव रहित स्वदेशी बम वर्षक विमान है और किसने बनाया है? फ्लाइंग वेज डिफेंस ने बनाया है और इसका नाम है FWD फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B। स्मार्ट प्रणाली के उड़ान परीक्षण का हाल में किसने संचालन किया है? तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किया है। स्मार्ट का पूरा नाम क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। किस भारतीय रक्षा बल ने भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का हवाई परीक्षण किया है? भारतीय वायुसेना ने किया है और इसका उद्देश्य क्या है? आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करना। भारत फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति कहां आयोजित की गई? उमरोई मेघालय में। इसके अलावा किस भारतीय रक्षा संगठन ने ओडिशा के तट पर रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? DRDO ने। और किस विमान से किया है? सुखोई 30 MKI। किस रक्षा बल ने हाल ही में पहली हाइड्रोजन बस प्राप्त की है? भारतीय सेना ने। और किसके साथ सहयोग किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किस रक्षा एजेंसी द्वारा किया गया है? रक्षा साइबर एजेंसी के द्वारा। भारतीय सेना में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक उच्च ऊंचाई वाला टैंक मरम्मत केंद्र स्थापित किया गया है? लद्दाख में।
इसकी ऊंचाई कितनी है? 14,500 फीट से ऊपर इसकी स्थापना की गई है। तरकस नामक जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? कोलकाता में आयोजित किया गया है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास किसने शुरू किया है? भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है। इसमें भारतीय वायुसेना किसमें सहायता कर रही है? रेल संचालन के लिए सभी क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करना। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास कौन सा है? गगन शक्ति। भारत ने किस देश को 2 HAL निर्मित डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? गुइना को। अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? DRDO और सामरिक बल कमान ने। अग्नि प्राइम मिसाइल के निर्माता कौन है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और इसकी सीमा क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर। किस प्रणाली को सेना ने हवाई रक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है? आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को। ये प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? तो एक एयर डिफेंस नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को डिजिटलीकरण और स्वचालित करने के लिए डिजाइन करना। इसे किसने विकसित किया है? तो BEL अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। किस तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप समूह पर किया गया है? तो सागर कवच का आयोजन लक्षद्वीप समूह पर किया गया है। INS शारदा को किस ऑपरेशन के तहत ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन से सम्मानित किया गया है। नाम है INS शारदा। यह जहाज किस मछली पकड़ने वाले पोत के 19 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित रिहाई में शामिल था? तो ईरान की मछली पकड़ने वाले पोत ओमारी से 19 जो है ईरानी जो दल था उसको बचाया था। इन बंधकों को समुद्री डाकुओं ने सोमालिया के पूर्वी तट पर बंधक बना रखा था। भारत उज्बेकिस्तान के बीच कौन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो डस्टलिक। ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक नाम का सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। कहाँ हुआ? टर्मेज जिला उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा किस समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन का आयोजन किया गया? ऑपरेशन संकल्प का। यह ऑपरेशन किसके मद्देनजर किया गया? इजराइल हमास संघर्ष के मद्देनजर किया गया। भारत ने किन देशों के साथ दूसरा IMT ट्राइलैट सैन्य अभ्यास किया? तो मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ। एक्स टाइगर ट्रम्प द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत और USA के मध्य पूर्वी तट विशाखापट्टनम में इसको आयोजित किया गया। भारतीय सेना का दल किस संयुक्त सैन्याभ्यास में भाग लेने के लिए सेशल्स रवाना हुआ? तो लमितिये 2024। लमितिये का मतलब है क्रियोल भाषा में मित्रता। कहाँ आयोजित किया जाता है? वर्ष 2001 से सेशल्स में इसका आयोजन किया जाता है। अगला मुद्दा है ऑकुस क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी। ऑकुस में कौन देश शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA। ये क्वाड में से तोड़ करके ऑकुस बनाया गया है। संकलन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा। ये ऐप किससे संबंधित है? नए आपराधिक कानूनों का संग्रह है इसमें। किस IIM ने रक्षा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टारबर्ट एयरस्पेस के साथ सहयोग किया है? तो IIT मुंबई ने। स्काई रूट एरोस्पेस किस रॉकेट के चरण 2 का सफल परीक्षण किया है? तो विक्रम 1 रॉकेट का। विक्रम 1 स्पेस लॉन्च व्हीकल को कलाम 250 कहा जाता है। यह किस देश का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्च होने के बाद फट गया? जापान का। किस रिपोर्ट के अनुसार 19 से 23 के बीच भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक था? तो सिपरी की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2023 की रिपोर्ट में भारत विश्व का सबसे बड़ा रक्षा क्षेत्र का आयातक बनके उभरा। सिपरी का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता रूस बना रहा। किस भारतीय संगठन ने मिशन दिव्यास का सफलतापूर्वक संचालन किया? DRDO ने। यह दिव्यास किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? अग्नि 5। स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल
किस तकनीक से सुसज्जित है? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल अर्थात मर्व टेक्नोलॉजी से। मर्व तकनीक इसके पहले किन देशों के पास मौजूद है? यूएस, यूके, रूस, फ्रांस और चीन के पास पहले से मौजूद है। इसके बाद अब ये भारत के पास है। व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के मध्य। भारत तटरक्षक बल और संयुक्त राज्य तटरक्षक के बीच यह अभ्यास कहां संपन्न हुआ? पोर्ट ब्लेयर में। किस सशस्त्र बल कमान ने ऑल वुमेन समुद्री निगरानी मिशन का संचालन किया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप ने। आईएनएस उत्कर्ष में स्थित चालक दल कौन थे? लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा और लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा ने ये जो है ऑल वुमेन समुद्री निगरानी मिशन का संचालन किया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के बीच संयुक्त अभ्यास धर्मा गार्जियन 2024 का 5वां संस्करण कब आयोजित किया गया है? 25 फरवरी से 9 मार्च के मध्य आयोजित किया गया है। यह भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच होता है। कहां हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित किया? मिलन। कहां पर किया? यह विशाखापट्टनम में किया। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा बहुत बड़ा अभ्यास किया है? वायु शक्ति 2024। कहां किया है? राजस्थान में किया है। और भारतीय नौसेना ने 2024 को किस रूप में घोषित किया है? तो नौसेना नागरिकों का वर्ष। ये भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष इस नाम से घोषित किया है। और भारतीय सेना ने 2024 को प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष इस नाम से घोषित किया है। 11 जनवरी 2024 को घोषित किया था भारतीय सेना ने। आगे देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी असॉल्ट राइफल का अनावरण किया गया है? उग्रम का। भारत और यूएई के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का पहला संस्करण महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया है। वायुसेना ने किस स्थान पर AN-32 कुरियर सेवा शुरू की है? तो कारगिल लद्दाख में। खंजर नाम का जो सैन्य अभ्यास है वो कहाँ आयोजित हुआ? बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ। किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ। आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया गया। एशिया का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 कहां आयोजित हुआ? तो बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया गया? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया गया। विक्स इंडिया 2024 की थीम क्या थी? अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन @247 के लिए मंच तैयार करना। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग के अनुसार सैन्य शक्ति में कौन सा देश शीर्ष में है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए है? भारत। पहले पे यूएसए, दूसरे पर रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया। किस परियोजना के तहत 1948 के जम्मू कश्मीर संघर्ष, 1961 के गोवा मुक्ति संघर्ष, 65 और 71 के भारत पाक युद्धों पर लगभग 700 घंटे की ऑडियो विजुअल सामग्री और 11 लाख प्रश्नों का रिकॉर्ड संकलित किया गया है? परियोजना सैन्य संकलन, सैन्य इतिहास का डिजिटल आर्काइविंग। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक बनी है। प्रीति रजक ने किस प्रतियोगिता में महिलाओं की ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता है? तो 19वें एशियाई खेल हांगझोउ चीन में इन्होंने महिलाओं की ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। अगला देखते हैं, सदा तंसीक। ये जो सैन्य अभ्यास है इसका पहला संस्करण महाजन
फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया है। यह सदा तंसीक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और सऊदी अरब के बीच होता है। भारत, यूएई और फ्रांस की वायुसेनाओं ने डेजर्ट नाम से एक जो है सैन्य अभ्यास किया है वायुसेनाओं ने। यह हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? अरब सागर में आयोजित हुआ। और एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और मिस्र के मध्य एक्सरसाइज साइक्लोन का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। 1971 युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कहां हमला किया था? कराची बंदरगाह को मार के धुआं कर दिया था। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण राजकोट किला, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में किया। दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब कहां खोला गया है? गुरुग्राम में। यह किस परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है? परियोजना भीष्म के तहत। विनबैक्स एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और वियतनाम के मध्य, और ये कहां चौथा संस्करण हुआ? हनोई, वियतनाम में हुआ। भारत की स्वदेशी हथियार प्रणाली के साथ 4 लक्ष्यों को एक साथ भेजने की क्षमता दिखाने वाला पहला देश बन गया है। तो आकाश सतह से हवा में मार करने वाली ये जो सैम हथियार प्रणाली है, इसने एक ही हथियार से 4 अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर दिया। विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? कमांडर प्रेरणा देवस्थले ने भारतीय नौसेना युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। उन्होंने किस युद्धपोत की कमान संभाली? तो आईएनएस ट्रिंकट गोवा में तैनात है। किस नए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो आईएनएस इम्फाल को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का चौथा संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित किया गया। और 5वां समन्वित गश्ती कॉर्पेट किन देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया है? भारत और बांग्लादेश के मध्य उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। भारत ने रूस के साथ कौन सी हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हासिल करने के लिए अनुबंध किया है? इग्ला एस। यह हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को औपचारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। त्रिशक्ति पहाड़ इस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान में। यह भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। वायुसेना ने S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुदर्शन कर दिया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण ये किन देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और नेपाल के मध्य हुआ। कहां पर हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति ये किसके बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। कहां हुआ है? उमरोई, मेघालय में हुआ है। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2023 में वायुसेना दिवस परेड और हवाई प्रदर्शन कहां आयोजित किया? तो प्रयागराज में संगम स्थान पर आयोजित किया गया है। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च हुई है? उद्भव परियोजना। उद्भव किसका संयुक्त सहयोग है? भारतीय सेना और यूएसआई का। यूएसआई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो मित्रों, जो रक्षा क्षेत्र का जो समसामयिक मुद्दे थे वर्ष भर के, वो पूरे डिटेल में मैंने आपको बता दिए हैं, आपके समझ प्रस्तुत कर दिया है। अगर रक्षा क्षेत्र से एक भी क्वेश्चन आया तो इसके बाहर नहीं आएगा। मित्रों, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट में 2 शब्द अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, धन्यवाद।